अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों का खैर मकदम है। अब इंशाअल्लाह हम लोग वीडियो नंबर 6 बनाने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि सुइस कैनाल की जो जंग हुई थी उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर का जो है पॉपुलैरिटी शोहरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो सिर्फ कॉन्फिडेंस में ही नहीं आ गया बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और वो जो है इख्वानुल मुस्लिमीन को बहुत ज़्यादा सताता था, क्योंकि अब जो है उसको ख़तरा लाहिक रहता था कि इख्वानुल मुस्लिमीन वाले जो है कहीं इस्लामी इनकलाब ना ले आए, तो तरह तरह से उनको सताना और मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और उसका एम्बिशन भी जो है बहुत ज़्यादा अजीम हो गया। वो चाहता था कि एक कोल्ड वॉर तो समझ जाइए कि यूएसए या यूएसएसआर में जारी सारी है, और इधर ये इसकी ये ख्वाहिश थी कि एक थर्ड वर्ल्ड जो है क्रिएट हो। फर्स्ट वर्ल्ड यानी अमेरिका और यूरोप, सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर, और थर्ड वर्ल्ड का जो है मैं लीडर हो जाऊं। ख़ास तौर से पैन अरब का जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया कि जितने भी अरब ममालिक हैं वो सब एक हो जाएं और वहाँ पर इस्लाम के बजाय कम्युनिज़म आ जाए। तो ये समझिए कि अभी भी जो है पैन अरब लीग में आप देखेंगे तो 22 ममालिक हैं, यानी इराक है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, सऊदी है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, फिर जो है फ़लस्तीन है, इजिप्ट है, लीबिया है, टूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, फिर इधर समझ जाइए कि जिबूटी वगैरह है। तो इस सब का जो है वो समझता था कि मैं जो है लीडर बन जाऊं। 1956 की जंग में उसको जो है शानदार जीत मिली थी कि वर्ल्ड के सुपर पावर को उसने हराया था। तो इस लिहाज से वो कॉन्फिडेंट था कि ये पैन अरब सारे अरब वालों को एक देश होना चाहिए, और इस्लाम के बजाय सोशलिज्म वो रूस से जो है मुतासिर हो गया था। ख़ास तौर से सुइस कैनाल जंग में रूस ने जो मदद किया तो उसके वजह से जो है उसका झुकाव उधर बढ़ गया, और इधर जो है समझ जाइए कि एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया इन लोगों का कि अरब ही में इसको जो है चैलेंज मिलने लगा। एक तो जहाँ जहाँ बादशाहत थी वो बादशाह के ज़रिए से, जैसे इराक में जो है और जॉर्डन वगैरह में फैसल वगैरह और ये थे, और सऊदी अरब में जो है शाह फैसल से जो है इसका टक्कर होने लगा। शाह फैसल जो है वो इस्लाम पर पसंद थे, तो वो भी चाहते थे कि पैन अरब हो, लेकिन यह है कि इस्लामी बुनियाद पर होना चाहिए। अब वो जो है सोशलिज्म की बुनियाद पर चाहता था। तो इन दोनों की समझ जाइए कि एक लिहाज से कोल्ड वॉर हो गया यमन में। तो लेकिन ये था कि शाह फैसल का जो भाई था, आप जानते हैं कि अब्दुल अजीज़ बिन सऊद जो है, अब्दुल अजीज़ बिन सऊद जो सऊदी के थे, वो समझिए कि मॉडर्न सऊदी के जो बानी हैं, तो वो 1953 में जो है उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है इनका बेटा बना सऊद, सऊद बिन अब्दुल अजीज़। तो ये ज़्यादा काबिल इंसान नहीं था और मस्त रहता था, तो इसको बाद में समझ जाइए कि 1958 में हटा दिया गया, यानी इनका इख्तियारात कम कर दिया गया। और इसके बाद जो है शाह फैसल ने समझिए कि काम काज को अपने हाथ में ले लिया और ये नाम का जो है बादशाह रह गया। लेकिन 1964 आते आते फिर इसके नाम के भी बादशाहत ख़त्म करके शाह फैसल अपने हाथ में ले लिए। और शाह फैसल आप देखेंगे 1964 से लेकर के 1975 तक शहादत तक रहेंगे। तो नासिर में और समझ जाइए कि शाह फैसल में एक लिहाज से कोल्ड वॉर था। तो नासिर की जो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, और वो चूँकि सुइस कैनाल जंग जीते हुआ था, बरतानिया को हराए हुए था, फ्रांस को हराए हुए था, और समझ जाइए कि इसराइल से टक्कर लिए हुआ था। तो इस लिहाज से उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी और उसकी स्पीकिंग पावर बहुत ज़्यादा थी, और वो जो है बादशाह के बजाय जो है एक आम इंसान की तरह जो है पॉपुलर हो गया था। जैसे इंडिया में केजरीवाल कैसे है, आम आदमी से मिल लेता है, तो वैसे वो जो हर लोगों से मिलता था और गाना गाने वालियों को भी साथ रखता था और पूरा दौरा करता रहता मिस्र वगैरह का। तो उसके नज़रियात जो है बढ़ते चले जा रहे थे, यहाँ तक के मामला ये आया कि 1958 में सीरिया वाले जो है खुद दरख्वास्त दिए कि आप, हम और मिस्र एक हो जाते हैं और आप लीडर बन जाइए। तो पहले तो उसने जो कहा कि मजाक की बात है, लेकिन दोबारा वो लोग सीरियस वफद भेजे, प्रेसिडेंट वगैरह आ गए।
तो फिर यहाँ पर 1958 में जो है सीरिया और मिस्र एक हो गया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूएआर ये नाम रहा, मिस्र का नाम पड़ गया। फिर बाद में यमन भी इसमें जुड़ गया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। बाद में फिर समझ जाइए कि यहाँ पर जो है सीरिया में कू हो गया, फौजी बगावत हो गई, तो फिर 1961 में जो है सीरिया वाले निकल गए और फिर यमन वाले से इख्तलाफ हो गया, तो इसने जो है नासिर ने यमन वाले को खुद ही निकाल दिया। तो 3 साल तक समझ जाइए कि 3 ममालिक का इत्तेहाद था जो एक हो गए थे, मिस्र, सीरिया और यमन। यमन में के खाना जंगी बताऊंगा मैं आप लोगों को बाद में। अब यह है कि ये इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यमन के जो है खाना जंगी में लड़ाई करने लगा। 1965 में जो है शदीद वहाँ पर बगावत वगैरह हुई, तो बादशाह को जो है कोई सऊदी सपोर्ट करता था तो बागियों को जो है मिस्र सपोर्ट करता था, और यहाँ पर कोल्ड वार होने लगा। जैसे अभी सीरिया में कैसे कोल्ड वार चल रहा था कि एक को जो है बशार अल असद को जो है ईरान सपोर्ट कर रहा था, तो बागियों को जो है तुर्की और कतर वगैरह सपोर्ट कर रहा था। तो इस तरह यहाँ पर जो 1965 ही से जो है जंग शुरू हो गई दोनों में। अब दोनों चाहते, सऊदी भी चाह रहा था कि हमारे बगल में जो है नासिर के जो है प्रॉक्सी नहीं आ जाना चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में गुमान में रहता था और समझता था कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई पॉपुलर लीडर है ही नहीं। अब उससे गलती हो गई। गलती क्या हुई कि यहाँ पर जो है सुइस कैनाल के पास जो है वो 1956 में जो जंग हुई थी और उसकी जो बाद में मसालहत हुई थी, तो यहाँ पर समझिए कि पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर तैनात थी यूनाइटेड नेशन की जानिब से। उसने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ले जाइए, हम खुद संभाल लेंगे इसराइल को अगर हम पे एडवेंचरस किया तो। 1965 में समझ जाइए कि पीस कीपिंग फोर्स को हटा दिया, और यहाँ पर जो है इसराइली जो है बंदरगाह ईलात के ज़रिए से वो इधर से जो है ज़ियारत वगैरह करता था, तो उसका ये नाका बंद कर दिया ईलात वाला, कहा कि इधर से नहीं जा सकते तुम। अब ये 1956 ही से क्या हुआ कि ये तो खाना जंगी में बदमस्त हो गया और इसको वेस्ट से हथियार मिलना बंद हो गया, और इसको अब हथियार मिल रहा तो सिर्फ रूस से, यूएसएसआर से, और इधर इसराइल को जो है फ्रांस और अमेरिका ने भर भर के हथियार दे दिया, बहुत ज़्यादा इसको मजबूत कर दिया। फ्रांस ने तो एकदम भर के दिया इसको हथियार। अब जब ये यहाँ से जो है पीस कीपिंग फोर्स को हटा दिया और यहाँ पर जो है इसने ईलात की बंदरगाह को जो है नाकाबंदी कर दिया, तो इसराइल के जो है समझ जाइए कि दुम पर पाँव रख दिया। तो इसराइल फुल्ली तैयारी में था ही, उसने मौका देख करके 1967 में अपने तरफ से बिना ऐलान किए ही जंग छेड़ दिया, और ये 5 जून 1967 को समझिए कि जंग शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि इसके जितने भी फाइटर जेट वगैरह थे सबको उसने उड़ा उड़ा करके ख़त्म कर दिया। बाद में इन लोगों का जो मंसूबा ये था कि जो है अगर जंग होगी तो फिर जो है जॉर्डन शामिल होगा। जॉर्डन भी जो है जब देखा कि इसराइल ने जो है जंग छेड़ दिया है तो जॉर्डन भी शामिल हो गया, फिर सीरिया भी शामिल हो गया। लेकिन इसराइल की पूरी तैयारी थी, समझिए कि पहले ही दिन, पहले ही स्ट्राइक में 70-80% समझ जाइए कि इसके जो है मिस्र के जो है फाइटर जेट वगैरह को ज़मीन पे ही जो है ख़त्म कर दिया। इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया कि शर्म से ये बोल ही नहीं पा रहा था कि ख़त्म हो गया, कर नहीं नहीं थोड़ा सा हमला हुआ है लेकिन ठीक है, ये है वो है। तो कुछ ही बचे थे, उससे जो हमला वगैरह किया। फिर जॉर्डन शामिल हुआ तो जॉर्डन पे भी हवाई हमला करके जो है उसको जो है ये कर दिया। फिर सीरिया ने किया, सीरिया पे भी हवाई हमला, तीनों तरफ से जो है घेर तबाही मचा दिया। 5-6 दिन में जो है जंग बहुत तेज़ कर दिया उसने, क्योंकि उसको मालूम था कि वर्ल्ड पावर आएगी और मुसालहत वगैरह करा देगी रशिया वगैरह, लिहाजा जो है तेज़ी से जो है हमला करके ये कर दो। नतीजा ये निकला कि 6 दिन के अंदर जो है जंग को रोकनी पड़ी। लेकिन नतीजा क्या निकला मालूम है? 1948 के जंग में नक्शा क्या था कि ये गज़ा जो था वो मिस्र में था, ऐसे था मिस्र का, और जॉर्डन के जो है वेस्ट बैंक में जॉर्डन का ऐसे था। लेकिन हुआ क्या कि ये जो 1967 की 6 दिन की जंग चली है, तो जॉर्डन से जो है इसराइल ने जो है वेस्ट बैंक
ले लिया, कब्जा कर लिया, फ़लस्तीन से निकल जा, तुम निकाल दिया। और मिस्र से जो है गज़ा भी छीन लिया, कहा कि मिस्र फ़लस्तीन से निकलो तुम, और मिस्र का जो सिनाए सीना था उसको भी कब्जा कर लिया, ये पूरे को कब्जा कर लिया, बल्कि सुइस कैनाल पे भी उसने अपना कब्जा जमा लिया। तो इन दोनों से फ़लस्तीन को छीना ही, मिस्र से जो है उसका सिनाए सीना छीन लिया, और सीरिया से गोलान हाइट्स भी जो कब्जा कर लिया, ये जो गोलान हाइट्स है, यानी समझ जाइए कि 1,08,000 किलोमीटर कब्जा किया 1967 की जंग में 6 दिन में। ये अपने ख्वाब में ही चूर था। इस कदर इसको शर्मनाक शिकस्त हुई है कि 5 तारीख से ये शुरू हुआ है, 9 जून को इसने इस्तीफा दिया खुद से रो करके, लेकिन कोई लेने वाला था ही नहीं। अवाम उन्नास फिर सड़कों पे आ गए, नहीं नहीं आप अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला। तो कहा अच्छा ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो हम ले रहा हूँ। जबकि इसने जो है 1966 में जो है सैयद कुतुब शहीद को शहीद कर दिया था। अगर फांसी नहीं दिया होता तो वो आराम से टेकअप कर सकते थे, वो तो इनसे 1000 गुना जो है टैलेंटेड थे। तो सैयद कुतुब की जो शहादत हुई है, उनको जो तड़पा तड़पा करके जो मारा है इन्होंने जेलों में, उसका अल्लाह ताला ने इसको इबरतनाक अंजाम दिया। अपने आईना के सामने ये जलील होता था। और उसके बाद समझ जाइए कि फिर जो है इसने दौरा किया है 1968 में यूएसएसआर का। यूएसएसआर ने जो है हथियार वगैरह दिए हैं, लेकिन यूएसएसआर जो है सिर्फ डिफेंसिव हथियार देता था, ऑफेंसिव हथियार नहीं देता था कि इजराइल पर हमला कर सके। तो इसको शक होने लगा कि जो है रूस जो है यूएसएसआर, एक तो समझ जाइए कि मुझे हथियार भी जो है ऑफेंसिव नहीं देता, सिर्फ डिफेंसिव देता है, और वो भी हथियार के बदले में मिस्र में वो कम्युनिज्म फैलाना चाहता है, इश्तराकी निज़ाम, कम्युनिस्ट फैलाना चाहता है। तो फिर इसने सोचा कि एक ही जो है कैरेट में पूरे अंडे नहीं रखने चाहिए। तो फिर इसने 1969 में फ्रांस का दौरा किया कि वेस्ट से भी ताल्लुकात बनाते हैं। लेकिन अभी बात चल ही रही थी कि दिसंबर 1970 में इसको जो है हार्ट अटैक आ गया और ये मर गया। अलैहि मा अलैहि, जैसा करतूत अल्लाह ताला ऐसा अंजाम कर दे। अच्छा था तो अच्छा हो जाए, अब बुरा था तो बुरा हो जाए। इख्वानियों को इतना सताया है कि आपको मैं बताऊंगा, सैयद कुतुब शहीद ज़ैनबुल ग़ज़ाली की जो है अभी बायोग्राफ़ी लाऊंगा, इसकी भी तफसील से लाऊंगा, तो फिर बताऊंगा, तो आपको नफ़रत हो जाएगी, ऐसा डिक्टेटर था। उसके बाद जो है इसके बाद जो है अनवर सादात आया है 1970-71 में, और फिर जो है बाद में जो है समझ जाइए कि मुसालहत होगी। तो ये जब जंग हार गया है तो फिर जो है शाह फैसल से भी जो है वो समझिए कि मुसालहत हो गई। और अब अरब लीग का जो है जब नया इजलास हुआ है तो उसका सदारत जो है जमाल अब्दुल नासिर नहीं किया है, बल्कि शाह फैसल किया है। तो आप देखिए, इससे पहले 1967 से पहले अरब लीग के जितने इजलास होते थे उसका सदर कौन रहता था? जमाल अब्दुल नासिर होता था। लेकिन अब जो है ताकत बदल गई, अब अरब का जो है लीडर हो गया शाह फैसल। शाह फैसल अब यहाँ से लीड करेगा 75 तक, शहीद होने तक। तो यहाँ पर जो है इसका बहुत खसारा हुआ। एक तो जो है जंग हार गया, यानी इसके फौजियों की ऐसी हालत हो गई थी कि दिन में जब निकलते थे वर्दी पहन करके तो लोग जो है ताना मारते थे, फप्तियाँ कसते थे। लिहाजा कानून बनाया गया कि कोई फौजी दिन में वर्दी पहनकर ना निकले मिस्र में। ऐसी शर्मनाक हार हुई थी, बिल्कुल सरेंडर। यानी 1971, तो इससे ज़्यादा मामला हुआ था जो बांग्लादेश में जो है पाकिस्तानी फौजियों का हुआ था, उससे थोड़ा ही सा कम समझिए कि इनका हुआ था। और उसके बाद जो है ये स्विस कैनाल पे भी कब्जा कर लिया, जबकि यहाँ से जो समझिए कि 9 करोड़ डॉलर जो है वो सालाना आमदनी थी। तो ये नुकसान होने लगा, इजराइल इस पर कब्जा करके बैठ गया। तो फिर जो है इसकी भरपाई कहाँ से हो? तो फिर समझिए कि सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया, कज़ाफ़ी, इन तीनों ने कहा कि ठीक है, आपके जितना नुकसान होता है हम लोग मिल करके दे देंगे आपको। तो फिर जो है इसका कुछ सहारा हुआ, और फिर जो है असवान डैम वगैरह भी शुरू हुआ, और फिर लेकिन ये 68 में मर ही गया। फिर अनवर सादात आया है तो उसने जो है इसराइल से मुसालहत कर लिया है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और एक फिर जंग होगी 1973 में, यौम कपूर वार, तो वो इंशाल्लाह बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो ये समझिए कि जमाल अब्दुल नाज़िर का चैप्टर क्लोज़ हो गया। इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है एक बायोग्राफ़ी मुख्तसर ला दूंगा, तो और भी जो है तफसील से रोशनी पड़ जाएगी। जज़ाकल्लाह।